हेलो एंड गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। तो चलिए, रोज की तरह हम लेकर हाजिर हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और आज संडे है, हमें पता है थोड़ा सा आलस तो आपको जरूर आ रहा होगा, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि फटाफट आप अपने बिस्तर को छोड़िए, उठिए, हमारे साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, साथ ही साथ खबरों का डोज भी लीजिए, क्योंकि ये खबरें हम जो आपको दिखाते हैं वो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी होता है। क्योंकि इस बुलेटिन में खबरें एकदम अलग अंदाज में हम आप तक पहुंचाते हैं। और देखिए, एक बात की तो गारंटी है कि इस बुलेटिन को देखने के बाद आपको आज का न्यूज़पेपर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि न सिर्फ न्यूज़पेपर की सुर्खियां बल्कि डिटेल रिपोर्ट इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल है, तो बने रहिए 1 घंटे के लिए हमारे साथ, देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। वैसे हर किसी को मुकाम तक पहुंचने की बहुत जल्दी होती है, और इसीलिए कहते हैं कि रफ्तार अक्सर हादसों को जन्म दे देती है। और ये भी कहा जाता है श्वेता कि अगर आप किसी अनजान राह पर चल रहे हैं तो जरा संभल कर चलिए, क्योंकि लगातार जो रोज खबरें आती हैं, जिस तरीके से हादसे होते हैं, वो दिल दहला देने वाली होती है। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने। शुक्रवार को देखिए ना, मध्य प्रदेश के सीधे में किस तरीके से भयंकर सड़क हादसा हुआ। वहीं शनिवार को अमरावती में छात्रों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो पलट गया। 25 छात्र बताए जा रहे हैं कि जख्मी हो गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। महाराष्ट्र के अमरावती में शुक्रवार को छात्रों को लेकर जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसकी वजह से 25 छात्र बुरी तरह घायल हो गए। इन छात्रों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। पूरे हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक ट्रॉली में 20 से ज्यादा छात्र सवार हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली घुमावदार रास्ते से जैसे ही मुड़ती है, गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और ट्रॉली सड़क किनारे पलट जाती है। इस हादसे में ट्रॉली में सवार तकरीबन 25 छात्र घायल हुए हैं। वहीं यूपी के कानपुर देहात में हुए सड़क हादसे में 9 छात्र घायल हो गए, जबकि एक छात्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार से टक्कर के बाद छात्रों से भरा टेम्पो वाहन पलट गया, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना गौरियापुर के पास नेशनल हाईवे पर हुई। घायल छात्रों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 10 बजे के करीब कुछ बच्चे एग्जाम दे करके हाई स्कूल का अपने घर जा रहे थे, तो इस जगह पे गोरियापुर है, वहाँ पे वो टेम्पो पे थे और पीछे से आकर के एक बैलूनों ने उनको टक्कर मार दी। तो 10 बच्चे घायलावस्था में हमारे चिकित्सालय में आकर के यहाँ भर्ती हुए। इसमें से एक बच्ची जो है अत्यंत गंभीर थी, उसका देहावसान हो गया। बाकी लोगों का यहाँ इलाज चल रहा है हमारे घर में और भर्ती है हमारे जिला चिकित्सालय में। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी हो या रफ्तार, संतुलन होना बेहद ही जरूरी है। अब देखिए अमरावती में किस तरीके से हादसा हुआ, जिसमें कई छात्र बताए जा रहे घायल हो गए। वहीं कानपुर में भी एक टेम्पो पलटने से एक छात्र की मौत तक हो गई। यानी कि कभी मानवीय चूक होने से इस तरीके से हादसे हो जाते हैं, और कभी मानव खुद इस तरह के हादसों को जन्म देते हैं। अजमेर शरीफ की अगर बात करें तो वहाँ पर चादर चढ़ाने को लेकर किस तरीके से हंगामा हो गया और फिर विवाद कितना बढ़ गया, उस रिपोर्ट में देखिए आप। पुलिस से नोकझोंक और हंगामे की ये तस्वीरें अजमेर शरीफ दरगाह की हैं। दरअसल मांडल कस्बे से कुछ युवा चादर पेश करने दरगाह दीवान पहुंचे थे, लेकिन लखारा चौक पर उन्हें रोक दिया गया, जिसको लेकर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल मुस्लिम युवा ताशा नगाड़ा के साथ दरगाह पर जाने की जिद कर रहे थे। दरगाह के डिप्टी इंचार्ज सुरेंद्र कुमावत ने उन्हें रोका तो वो आक्रोशित हो गए और मांडल भिलवाड़ा रोड पर जाम लगाने की कोशिश की। महिलाओं के साथ तमाम प्रदर्शनकारी मांडल थाने पहुंच गए और ताशा नगाड़ा के साथ दरगाह जाने की जिद की। हालांकि पुलिस ने उन्हें किसी तरह समझाकर शांत कराया। इस दौरान थाने से लेकर दरगाह तक कई घंटों तक हंगामा होता रहा। देखिए, ढोल नगारों और भीड़ के साथ अगर दरगाह जाएंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे ज़ायरीनों को दिक्कत तो होगी, लेकिन कुछ लोगों को इस बात से कहाँ फर्क पड़ता है। बिल्कुल, कहाँ फर्क पड़ता है। और यही बात है कि देखिए, लोगों को कहीं कहीं अगर जब फर्क पड़ता है ना प्रीति, तो कितने गुस्से में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश की घटना है, यहाँ नर्मदापुरम में एक टीचर ने दरअसल देखिए छात्राओं के साथ छेड़खानी की है। अब आप बताइए कितनी शर्मनाक करतूत है। ऐसे में क्या लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? और जाहिर सी बात है, जब लोगों को गुस्सा आया तो क्या कुछ हुआ, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक टीचर की पिटाई का मामला सामने आया है। टीचर पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप है। इस मामले को लेकर गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
आक्रोशित गांव वाले सरकारी स्कूल पहुंचे और टीचर को बाहर निकालने की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में करने की कोशिश की। जैसे ही पुलिस ने शिक्षक को बाहर निकाला, गांव के लोगों ने शिक्षक रंजीत किरार को घेर लिया और मारपीट की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस किसी तरह बचाते हुए शिक्षक को थाने ले गई। आरोपी शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। रंजीत किरार करके शिक्षक है, तो माध्यमिक शाला है और वहाँ ये शिकायत आई है कि उन्होंने कुछ बच्चियों के साथ अश्लील हरकत की है, उनके साथ बैड टच किया है और उनको कुछ अश्लील शब्द कहे हैं। ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग की है। बच्चियों को बैड टच करना, उल्टी सीधे आसन बताना, मोबाइल से उल्टी सीधी चीजें दिखा रहा था बच्चों को, जो गांव वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और गांव वालों का ये कहना है कि अगर कल तक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो बीआरसी का और सब जगह का हम कल सुहागपुर जाकर हड़ताल करेंगे और घेराव करेंगे। फिलहाल आरोपी टीचर को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। बच्चों से अलग बातचीत की गई है और टीचर जो है रंजीत जी, उनके खिलाफ में जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उनके निलंबन के लिए भी चूँकि यहाँ पर वो फिलहाल पढ़ा तो नहीं पाएंगे। सहारनपुर में टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। कुछ युवक बेल्ट से एक शख्स को पीटते नजर आ रहे हैं। आरोपी उसे दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पूरा मामला सरसावा के टोल प्लाजा का है। बताया जा रहा है कि यहाँ अक्सर टोल कर्मी लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं और विरोध करने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह मिशन मोड पर है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में आम चुनाव की तैयारियों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। शनिवार को अमित शाह ने पटना में पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की। दूसरी तरफ एमपी चुनाव को लेकर भोपाल में पार्टी की संगठनात्मक बैठकें आज हो रही हैं। दिल्ली पुलिस ने इंडियन एयरफोर्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर को पकड़ा है। आरोपी ने एक महिला से 12 लाख रुपए ठगे थे, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कमल शर्मा को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। आरोपी खुद को फ्लाइट लेफ्टिनेंट बताता था और कई शहरों में एनजीओ चला रहा था। एनजीओ की आड़ में उसने 100 से ज्यादा लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की है। पुलिस ने उसके पास से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों आतंकी ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान जाने के फिराक में थे। गिरफ्तार युवकों की पहचान खालिद मुबारक और अब्दुल्ला के रूप में हुई है। खालिद को महाराष्ट्र से जबकि अब्दुल्ला को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से स्पेशल सेल को 32 बोर की 2 पिस्तौल भी मिली है। महाराष्ट्र के धूले में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया। पकड़े गए लोगों के पास से 12 तलवारें, 3 चाकू और 1 चॉपर समेत कई और हथियार बरामद हुए हैं। ये हथियार कहां से लाए गए और कहां ले जाए जा रहे थे, पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो वहीं हथियार तस्करों को पकड़ने वाली टीम को 10,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। AIMIM के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज भी असदुद्दीन ओवैसी शाम 7 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आज पिछड़ा वर्ग, दलित और मुसलमानों की समस्या पर चर्चा करेंगे। मुंबई के मुंब्रा में शनिवार को सम्मेलन के पहले दिन ओवैसी ने एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लोगों से कहा कि अजित पवार, सुप्रिया सुले और उद्धव पिता के नाम पर नेता बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं। ओवैसी ने कहा कि शिवसेना के टूटने पर उन्हें कोई सहानुभूति नहीं है। ईमान बेचने वालों को पहचानो, ये कफन चोर जो मंजिल से टिकट देकर एक जालिम के पैरों में अपना ईमान बेच देते हैं। मगर मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि तुमने उसको खरीदा जो कफन चोर था। सामने हाथ सेकुलर लोगों की सरकार है। जुनैद और नसीर को पूछो, जमील खान राजस्थान का मरकोर कमेटी का सदर है। तो नफरत की राजनीति करने वाले ओवैसी ने सभी पार्टियों की कब्र खोद दी है। अब ये देखना होगा कि उनके इस भड़काऊ बयान से उनके वोट बैंक पर कितना असर पड़ता है।
बिल्कुल। वोट बैंक की बात की प्रीति, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वोट बैंक की जुगत में जुड़ी हुई हैं। अभी कांग्रेस का रायपुर में जो है राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, आज उसका आखिरी दिन है। बताया जा रहा है इस राष्ट्रीय अधिवेशन में ही जो है 2024 का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और क्या कुछ हुआ है इस राष्ट्रीय अधिवेशन में, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। राहुल गांधी आज अधिवेशन को संबोधित करेंगे। साथ ही 6 प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। अधिवेशन के जरिए कांग्रेस ने 2024 का चुनावी रोड मैप तैयार किया है। अधिवेशन के दूसरे दिन कई संवैधानिक और राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए गए। इनमें से कुछ प्रस्तावों का फायदा कांग्रेस को 2024 में मिल सकता है। सीडब्ल्यूसी में 50% महिला आरक्षण, सीडब्ल्यूसी में पिछड़े और आदिवासी सदस्यों की भागीदारी बढ़ाना, पार्टी में 50% आरक्षण दलित, ST, SC, OBC अल्पसंख्यक को दिया जाएगा। 50% गैर आरक्षित सीटों पर भी महिलाओं और युवाओं को मौका मिलेगा। शनिवार को सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने राजनीतिक करियर का पूरा तजुर्बा जो कह सकते हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए झोंक दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 में इसका फायदा कांग्रेस को मिलता भी है या नहीं। क्योंकि हम बात सियासत की कर रहे हैं तो सियासी उठापटक का दौर दिल्ली में भी जारी है। जी हाँ, MCD का दंगल और आरोप प्रत्यारोप के बीच किस तरीके से दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को CBI के सवालों का सामना करना होगा। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज एक बार फिर CBI के सामने पेश होंगे। मनीष सिसोदिया से दिल्ली आबकारी नीति मामले में सवाल जवाब होंगे। इससे पहले सिसोदिया को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने दिल्ली का बजट पेश करने को लेकर दूसरी तारीख देने की अपील की थी, जिसके बाद CBI ने उन्हें पूछताछ के लिए 26 फरवरी को पेश होने को कहा था। जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया आज सुबह 11 बजे CBI मुख्यालय पहुंचेंगे। मनीष सिसोदिया के साथ भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक भी CBI दफ्तर पहुंच सकते हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। तकरीबन 1,500 पुलिसकर्मियों को CBI मुख्यालय के आसपास तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक लोधी कॉलोनी में स्थित CGO कॉम्प्लेक्स के आसपास कई रास्तों को सुबह के वक्त बंद रखा जाएगा। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को होने वाले स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने LG दफ्तर, MCD और इसकी नवनिर्वाचित मेयर को नोटिस भेजा है। पिछले मतदान के बैलेट पेपर और CCTV को संभाल कर रखने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी कल होगी। दिल्ली में सियासत में शहमात का खेल लगातार जारी है और आज सबकी नजरें मनीष सिसोदिया पर टिकी रहेंगी कि आखिर CBI उनसे क्या सवाल पूछती है। वैसे आपको बता दें कि MCD में आम आदमी पार्टी को भी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, देश दुनिया में और क्या कुछ बड़ी खबरें घट रही हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल देख लेते देसी वायरल में क्या कुछ खास है। देखिए जरा। जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे इस युवक को देखिए। फराटे भरती गाड़ियां निकल रही हैं और इसी बीच युवक सड़क पार करता दिख रहा है। तभी अचानक कार उसके सामने आ जाती है और वो सड़क पर लेट जाता है और कार उसके ऊपर से निकल जाती है। बचते बचाते वो सड़क पार कर लेता है, लेकिन ये वीडियो जिसने भी देखा वो हक्का बक्का रह गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पत्थर पर चाकू रगड़ कर उसकी धार तेज कर रहे इस बंदर को देखिए और इसे देखकर हर कोई हैरान है। वायरल हो रहे इस वीडियो में चट्टान पर चाकू तेज करने वाले बंदर को दिखाया गया, जिसने नेटिजन्स को हंसा कर लोटपोट कर दिया। इस वीडियो को IPS अधिकारी विपिन शर्मा ने ट्विटर पर शेयर किया और वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले ऐसी ही तैयारी वानर सेना ने की होगी। इस वायरल वीडियो को देखिए। कमरे में रखे फिश एक्वेरियम में बिल्ली मछलियों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मछली भी बिल्ली की चतुराई को भांप जाती है और वो बिल्कुल नीचे चली जाती है। बिल्ली पूरी कोशिश करती है, तभी वो पानी में गिर जाती है। बिल्ली फौरन पानी से बाहर निकलती है और वहां से भाग खड़ी होती है। इस वीडियो को अब तक 2 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ये वीडियो झारखंड के धनबाद का है। वीडियो में देख सकते हैं कि कव्वाली की महफिल सजी है, लोगों का मजमा लगा है। तभी अचानक रंग में भंग पड़ गया। कार्यक्रम के दौरान अचानक स्टेज टूट गया और सभी धड़ाम से नीचे गिर गए। लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
शादी को यादगार बनाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। शादी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। स्टेज पर वरमाला के दौरान दूल्हे ने ऐसा डांस किया कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सरदार जी की शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तहलका मचा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी की राजनीति की, जो काफी इंटरेस्टिंग होती है। जी हाँ, यूपी में शनिवार को विधानसभा में दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच जमकर तकरार देखने। बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रयागराज हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो फिर योगी गुस्सा गए और उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ केस दर्ज है ना, उनको आपने ही सांसद बनाया था। सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। यूपी विधानसभा में शनिवार को सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जमकर तकरार देखने को मिली। सीएम प्रयागराज शूटआउट पर बयान दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मुलायम सिंह के लड़कों से गलती वाले बयान का जिक्र किया। इस पर अखिलेश यादव ने उनसे चिन्मयानंद पर सवाल पूछ लिया। बस फिर क्या था, योगी आग बबूला हो गए। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग-रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। योगी ने कहा कि जो भी अपराधी और माफिया हैं, ये समाजवादी पार्टी के ही और फिर मैं कह रहा हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, यूपी के सीतापुर से ये खबर मिल रही है, जहां पर बेकाबू कार का कहर देखने को मिला है। भागवत कथा के पंडाल में कार घुस गई और उसके बाद हादसे में 8 महीने के बच्चे की मौत हो गई है। ये दुखद खबर सीतापुर से सामने आ रही है। 14 लोग हादसे में घायल हुए हैं। पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें ये बात कही गई है, ड्राइवर नशे में था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे सीतापुर से मिल रही है, जहाँ पर भागवत कथा के पंडाल में कार घुस गई और उसके बाद 8 महीने के बच्चे की मौत हो गई इस हादसे में। वहीं 14 लोग हादसे में घायल भी हुए हैं और पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो ड्राइवर था वो नशे की हालत में था और किस तरीके से कार उससे बेकाबू हो गई, उसके बाद कार का कहर देखने को मिला है। भागवत कथा का पंडाल था जिसमें तमाम लोग मौजूद थे और उसी दौरान ये कार पंडाल के अंदर घुस गई, जिसमें 8 महीने के बच्चे की भी मौत हो गई है। तो बिल्कुल ये बड़ी घटना प्रीति यहाँ पर सामने आई है। लेकिन चलिए प्रीति, आपने जो बात की कि जिस तरीके से तकरार हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच प्रयागराज की बात को लेकर, वहाँ उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें अवतार जो है उमेश पाल के हत्या से वो अतीक अहमद के बेटों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है बताते हैं आपको, देखिए जरा। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर यूपी पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस ने 4 हमलावरों की पहचान कर ली है। जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड की योजना अतीक के बेटे असद ने बनाई थी। अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम, अरमान और मोहम्मद गुलाम भी वारदात में शामिल थे। पुलिस ने मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। सदन में मुख्यमंत्री योगी के सख्त तेवरों को देखते हुए यूपी पुलिस अतीक के बचे हुए नेटवर्क के खिलाफ अभियान तेज करने जा रही है। डीजीपी ने प्रयागराज पुलिस को सरकारी विभागों के साथ मिलकर माफिया और उसके नेटवर्क को तोड़ अवैध संपत्ति पर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज पहुंचे एडीजी एसटीएफ ने इस संबंध में एक गोपनीय बैठक भी की। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से भी पुलिस ने पूछताछ की है। हालांकि पुलिस के मुताबिक शाइस्ता परवीन ने गोलमोल जवाब दिए हैं। उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल की गई क्रेटा गाड़ी बरामद होने की भी खबर है। वहीं सोशल मीडिया पर गोली चलाने वाले अपराधियों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में खबरें आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बंगाल में बवाल, मंत्री जी गुस्से में लाए। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त की सुर्खियां तो आपने देख लिया, बात सियासत की करते हैं, क्योंकि सियासत पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हुए अटैक को लेकर भी गर्म है।
बिल्कुल बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक जो है एक पार्टी कार्यकर्ता से मिलने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान उन पर हमला किया गया। पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। बेकाबू भीड़, हाथों में लाठियां, काले झंडे और हिंसक हालात। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की है, जहां केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमला हुआ। निशित प्रामाणिक ने अपने ऊपर हुए इस हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगाया। बताया जाता है कि जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के काफिले पर हमला हुआ, तब वो बेतागुरी से बस्ती टोपी की तरफ एक पार्टी कार्यकर्ता से मिलने जा रहे थे। ये बंगाल का जो राजनीतिक सिचुएशन है, यहाँ पर डेमोक्रेसी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। सामने जो तस्वीरें हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रामाणिक के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना रखा है कि पुलिस को मजबूरन प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज के साथ साथ आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। If a BJP कार्यकर्ता gets raped, the TMC, the police doesn't take any FIR. दरअसल कुछ दिन पहले कथित तौर पर बीएसएफ की फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी। चूंकि बीएसएफ गृह मंत्रालय के तहत आता है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस ने इसका आरोप बीजेपी पर लगाया। हालांकि अब तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने सफाई दी है। तृणमूल कांग्रेस is not involved in such incidents where the Rajbangshi youth was killed by BSF by 180 number of bullets. दरअसल केंद्रीय मंत्री पर जो हमला हुआ है, इसका आरोप जो है टीएमसी के ऊपर लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि राज्य में अगर केंद्रीय मंत्री ही सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों को कानून व्यवस्था पर कैसे विश्वास होगा? वैसे कानून व्यवस्था के यहाँ पर आपने जिक्र किया है, तो देखिए कानून व्यवस्था से तो झारखंड के लोगों का भी अब विश्वास उठ रहा है। दरअसल रामगढ़ में विधायक प्रतिनिधि की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए आप। रामगढ़ के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र में विधायक प्रतिनिधि की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 27 फरवरी को रामगढ़ विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है। चुनाव से पहले विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि की हत्या से सनसनी फैल गई है। बितरा बावरी बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि थे। उन्हें अज्ञात हमलावरों ने सौदा बस्ती में गोली मारी और फरार हो गए। हत्यारे कौन थे और विधायक प्रतिनिधि से उनकी क्या रंजिश थी, ये अभी साफ नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन चुनाव से पहले इस हत्याकांड ने चौतरफा सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देखिए 27 फरवरी को रामगढ़ विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले विधायक प्रतिनिधि की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सनसनी फैल गई है और अब विपक्षी पार्टियां हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। जाहिर सी बात है, जंगल राज्य की बात अगर हम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, अगर झारखंड में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है तो ऐसी ही कानून व्यवस्था कमोबेश बिहार में भी नजर आती है। बिहार में तो कहा जाता है कि जंगल राज रिटर्न हो चुका है। अमित शाह ने ये कहा है कि बिहार में अभी तो आधा जंगल राज है, जब नीतीश का शासन है। अगर सत्ता तेजस्वी के हाथ में गई तो पूरी तरह से जंगल राज वापस आ जाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं। शनिवार को अमित शाह ने पश्चिम चंपारण में रैली करके 2024 का शंखनाद किया। शाह ने नीतीश और लालू पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अभी बिहार में आधा जंगल राज है, अगर तेजस्वी के हाथ में सत्ता आई तो पूरा जंगल राज होगा। प्रीति जी के खिलाफ जंगल राज को निकालने के लिए हमें लड़ाई करनी है। पश्चिम चंपारण के बाद अमित शाह पटना पहुंचे और बापू सभागार में किसान मजदूर समागम में शामिल हुए। यहां भी उनके निशाने पर नीतीश ही रहे। भारतीय जनता पार्टी के सारे दरवाजे बंद है। तब आपको मालूम पड़ेगा कि विश्वास का क्या। अमित शाह पटना साहिब गुरुद्वारा भी गए। यहां उन्होंने गुरुद्वारे में माथा टेका और बिहार बीजेपी नेताओं के साथ 2024 को लेकर मीटिंग की। दरअसल अमित शाह जो है वो पश्चिमी चंपारण में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अमित शाह ने ये भी कहा कि
कि नीतीश के लिए अब एनडीए के रास्ते जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। देखिए, अमित शाह ने कहा कि नीतीश के लिए अब बीजेपी के रास्ते बंद है, तो वहीं महागठबंधन की तैयारी है कि बिहार में बीजेपी के लिए हमेशा रास्ता ही बंद कर दिया जाए। और क्योंकि शनिवार को जिस तरीके से रैली हुई, ऐसे में 8 जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने हुंकार भरी है, महागठबंधन एक साथ हुंकार भरी है बीजेपी के खिलाफ। शनिवार को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन आह्वान है, मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ महागठबंधन एकजुट हुआ है। कोशिश है कि 2024 में बीजेपी के मिशन को रोकना। की आजादी को आप जानते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं। जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया आज जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि उनके पास कोई लीडर नहीं, सब डीलर हैं। भाजपा के लोग लीडर नहीं है, भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट तो दिख रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जिस गठबंधन में अभी से खींचतान शुरू है वो 2024 तक टिकेगा भी कि नहीं। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी ने मंशा अपनी साफ कर दी है और बता दिया है कि नीतीश बाबू की एंट्री तो यहाँ नहीं हो सकती है। तो देखिए, भले ही महागठबंधन के दल एक सुर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन अंदर खाने सब कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। बीजेपी और माफ कीजिएगा आरजेडी और जेडी की अगर हम बात कर ले तो किस तरीके से अंदर खाने उनके लोग जिस तरीके से बर्तन टकराते ना घर में, बिल्कुल वैसे ही टकरा रहे हैं। स्पाइडर मंकी को छेड़ना लड़की को भारी पड़ गया। जू में लड़की स्पाइडर मंकी की फोटो खींचने के लिए उस मंकी को छेड़ती है, तभी मंकी लड़की का बाल पकड़कर खींच लेता है। लड़की चिल्लाती है, तभी वहीं मौजूद युवक फौरन मंकी से लड़की को छुड़ाता है। लड़की दोबारा मंकी के बगल से गुजरती है तो स्पाइडर मंकी फिर से लड़की के बाल पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। गनीमत रही कि स्पाइडर मंकी जाली के अंदर था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस फनी वीडियो को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वीडियो में देखिए बच्ची रो रही है, उसके पास डॉग बैठा वैसे ही रो रहा है जैसे बच्ची रोती है। बच्ची चुप होती है तो डॉग भी रोना बंद कर देता है। बच्ची रोना शुरू करती है तो डॉग भी रोने लगता है। इस वायरल वीडियो पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। बर्फबारी के बीच हैरान कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन के ऊपर कुछ भारी भरकम सामान है और नीचे कार खड़ी है। वहां मौजूद लोग दौड़ते भागते दिख रहे हैं। तभी ऊपर से अचानक कार पर भारी भरकम सामान गिरता है और पूरी कार चिपक जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स भी हैरान हैं। सोशल मीडिया पर बाघ और बत्तख का ये वीडियो जमकर देखा जा रहा है। इसमें 2 बत्तख पानी में मजे से तैर रहे हैं। तभी बाघों का एक झुंड बत्तख को घेर लेता है। बत्तख जैसे ही ऊपर आती है, बाघ उस पर झपट्टा मारता है। बत्तख पानी में नीचे चली जाती है, फिर ऊपर आती है, लेकिन बाघ के सामने बत्तख की चतुराई इस बार काम नहीं आई। बाघ एक झपट्टे में बत्तख को दबोच लेता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। क्या कभी आपने बिल्ली को मेकअप करते देखा है? अगर नहीं तो ये वीडियो देखिए। एक लड़की मेकअप कर रही होती है, तभी पास में बैठी बिल्ली बड़े गौर से देखती है और फिर अपने पंजे को लड़की के हाथ में रखती है और खुद को मेकअप करने का इशारा करती है। लड़की बिल्ली का मेकअप करती है और बिल्ली बड़ी शांति से पूरा मेकअप करवाती है। ये वीडियो देखकर हर कोई हैरान है। लोग बिल्ली पर खूब कमेंट्स कर रहे हैं। तो बिल्ली का मेकअप और बाघ बत्तख का वायरल वीडियो तो आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं हजारीबाग के सांसद का वायरल वीडियो। जहाँ सांसद जयंत सिन्हा दरअसल अपनी बाइक से गिर गए और उस वक्त गिरे जब वो अपने पार्टी के साझा प्रत्याशी के लिए जो है चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनके घुटने में चोट भी आई है। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, देखिए जरा। हजारीबाग से सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा रामगढ़ में रोड शो के दौरान बाइक से गिर पड़े, जिसके चलते उनके पैर में चोट आई है। जयंत सिन्हा उपचुनाव में बीजेपी और आजसू की साझा उम्मीदवार सुनीता चौधरी के समर्थन में रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान उनकी बुलेट फिसल गई
और जयंत सिन्हा नीचे गिर पड़े। आसपास मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें उठाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। जयंत सिन्हा को दाहिने पैर के घुटने और दाहिने हाथ में चोट लगी है। हालांकि इलाज के बाद जयंत सिन्हा तुरंत फिर से रोड शो में शामिल हुए और बीजेपी आजसू उम्मीदवार की जीत का दावा किया। रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को आईपीएल गोलीकांड मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। विधायक ममता देवी को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा ने अयोग्य घोषित कर दिया था। मामला साल 2016 का है, जिसमें नागरिक चेतना मंच के बैनर तले मांगों को लेकर आईपीएल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन हुआ था। गौरतलब है कि पिछली बार के रामगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ममता देवी ने आजसू पार्टी से उम्मीदवार सुनीता चौधरी को शिकस्त दी थी। इस बार सुदेशु महतो की आजसू पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन किया है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जयंत सिन्हा बुलेट चला रहे थे और सड़क की स्थिति खराब थी और यही वजह रही कि बुलेट फिसल गई, वो अचानक से नीचे गिर गए और उनको बहुत चोट भी आई है। हालांकि कार्यकर्ताओं ने उन्हें झट से उठाया और उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया। और आगे बढ़ते बात करते हैं पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों के तांडव की। अजनाला थाने में किस तरीके से, आपको बता दें कि अमृतपाल के समर्थकों के खिलाफ जो उन्होंने बवाल किया था उस पर अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और ऐसे में मान सरकार सवालों के घेरे में। रिपोर्ट देखिए आप। अमृतसर के अजनाला में अमृतपाल के समर्थकों के तांडव को लेकर सियासत गर्म है, लेकिन अभी तक पुलिस ने अमृतपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल ने डीजीपी को 2 टूक कहा है कि अगर किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया तो दोबारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कोई भी नौजवान ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਜਾਏ ਇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने शुक्रवार को अजनाला के एसएसपी और एसपी से मुलाकात की, जो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के साथियों के हमले में घायल हुए हैं। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल बनाकर थाने तक ले जाने वाले पंजाब के वारिस नहीं हो सकते। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने केंद्र और मान सरकार को घटना के लिए कटघरे में खड़ा किया है। दिस इज बोथ अ फेलियर ऑफ द सेंट्रल and the state government। सवाल यह है कि दर्जनों पुलिस कर्मियों को जख्मी करने और थाने पर हमला करने वालों के खिलाफ पंजाब सरकार कार्रवाई कब करेगी। तो देखिए किस तरीके से खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल खुलेआम धमकियां दे रहा है, सरकार को चुनौती दे रहा है और सरकार बेबस नजर आ रही है। सवाल ये है कि पंजाब में क्या कानून राज है भी या नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अमेरिका से अफ्रीका तक किस तरीके से कुदरत की मार झेल रही है ये देश और कहां पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। 2 मिनट में आपको दिखाते हैं दुनिया में किस तरह से हलचल हो रही है। बर्फ से पूरा पहाड़ ढक गया है, चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमा हो गई है, दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। भीषण बर्फबारी का ये वीडियो मोरक्को का है। यहाँ इतनी बर्फबारी गिरी कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। विजिबिलिटी काफी कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी कम हो गई है। बर्फ के मोटे मोटे टीलों को जेसीबी मशीन से हटाया जा रहा है। भारी बारिश के बाद पूरा शहर पानी से लबालब हो गया है। जहाँ तहाँ कई गाड़ियाँ पानी में डूब गई हैं। एयरपोर्ट के पास सैलाब जैसे हालात बन गए हैं, जिससे हवाई यातायात पर काफी असर पड़ा है। 300 से अधिक फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है, जबकि 4000 से ज्यादा विमानों ने देरी से उड़ान भरी। लाखों घरों और कारोबारी ठिकानों में बिजली गुल है। वीडियो अमेरिका के कैलिफोर्निया का है। मौसम विभाग ने तापमान में काफी गिरावट का अनुमान जताया है, जिससे लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। तूफान से हुई तबाही की तस्वीर अफ्रीकी देश मोजाम्बिक की है, जिसने 16,000 लोगों को विस्थापित कर दिया है। तकिया शहर में 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई। सुपर साइक्लोन फ्रेडी का असर मोजाम्बिक के पड़ोसी देशों पर भी पड़ा है। जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, मलावी, बोत्सवाना में भी भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। वीडियो मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर का है। यहाँ एक साथ 2000 कैदियों को नई जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन एक से दूसरे जेल में भेजे जाने के दौरान इनके साथ अमानवीय बर्ताव किया गया। कैदियों को पहनने के लिए सिर्फ पैंट दी गई, उनके पूरे शरीर को जंजीरों से बांध दिया गया और आधा शरीर झुकाकर इनको यहाँ तक लाया गया।
रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हुए। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में प्रदर्शनकारियों ने रूस से यूक्रेन से चले जाने की आवाज बुलंद की। वहीं लैटिन अमेरिकी देशों में भी महायुद्ध के विरोध में मार्च निकाला गया। अर्जेंटीना और पेरू में भारी तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और हाथों में यूक्रेनी झंडा लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। मैक्सिको सिटी में अप्रवासी रूसियों ने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन किया और रूस से जल्द युद्ध खत्म करने की अपील की। और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में फिलहाल इतना है। कल आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।